स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड जिसकी यूनिट है फर्स्ट। इसी पिछली वीडियो में हम आपको यूकैरियोटिक राइबोसोम एटीएस के बारे में पढ़ाया था हमने आपको, और उसके राइबोसोम के केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ाया था। और इसी कड़ी में आज हम आपको बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का उद्भव, ओरिजिन ऑफ राइबोसोम के बारे में स्टडी कराएंगे और राइबोसोम के फंक्शंस के बारे में बताएंगे। यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम एक जटिल विधि द्वारा केंद्रिका में संश्लेषित होते हैं, और राइबोसोम का जैव जनन बायोजेनेसिस ही राइबोजेनेसिस कहलाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रिका के अभाव में राइबोसोम का निर्माण साइटोप्लाज्म में होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है। गुणसूत्रों के केंद्रीय संगठन पर विभिन्न प्रकार के राइबोसोमल आरएनए 18S, 28S एंड 5.8S प्रकार के राइबोसोमल आरएनए के जीन स्थित होते हैं। ये जीन्स इन विभिन्न प्रकार के राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट द्वारा बनाते हैं। 5S आरएनए को कोडिंग करने वाले जीन केंद्रिका में उपस्थित नहीं होते, और यह आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा ट्रांसक्रिप्ट होता है। राइबोसोम्स का मैक्सिमम भार केंद्रिका से बनाने के बाद में साइटोप्लाज्म में मुक्त कर दिया जाता है, और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण साइटोप्लाज्म में उपस्थित राइबोसोम्स पर होता है, और ये केंद्रिका में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वह ये दोनों भाग राइबोसोमल आरएनए व प्रोटीन मिलकर राइबोसोम की एक सब यूनिट बनाते हैं, और प्रोटीन संश्लेषित होकर केंद्रिका में स्थानांतरित हो जाते हैं। यहाँ पर 45S आरएनए से प्रोटीन मिलकर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जटिल राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स आरएनपी बनाते हैं। इस आरएनपी में 45S राइबोसोमल आरएनए, जो कि दो प्रकार के 32S राइबोसोमल आरएनए व 18S राइबोसोमल आरएनए का अनुलेखन करता है। 18S राइबोसोमल आरएनए कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलकर 40S सब यूनिट्स बनाता है, और यह सब यूनिट साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी प्रकार 32S राइबोसोमल आरएनए से 28 राइबोसोमल आरएनए तथा 5.8 राइबोसोमल आरएनए केंद्रिका से बाहर निकल जाते हैं। केंद्रक में यह 5S राइबोसोमल से मिलकर 60S सब यूनिट बनाता है। 40S सब यूनिट व 60S सब यूनिट केंद्रक कला के छिद्रों से निकलकर साइटोप्लाज्म में मुक्त हो जाते हैं, और साइटोप्लाज्म में 60S और 40S सब यूनिट्स मिलकर एक यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S का निर्माण करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 17 प्रकार के राइबोसोम साइटोप्लाज्म में बनता है। ये बात हम आपको अभी बता चुके हैं। 16S राइबोसोमल आरएनए व 5S राइबोसोमल आरएनए और 23S राइबोसोमल आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक डीएनए पर स्थित जीन्सों के द्वारा होता है। 70S जो राइबोसोम से संबंधित जो प्रोटीनों का संश्लेषण है वह साइटोप्लाज्म में उपस्थित राइबोसोम साइट पर मैसेंजर आरएनए की सहायता से होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में संपूर्ण राइबोसोमल आरएनए खंड एक ही साइट पर बनता है, जो साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर जाता है, जहाँ पर यह 3 घटकों में तोड़ा व जोड़ा जाता है, 16S, 23S एंड 5S। इसमें 16S राइबोसोमल आरएनए जो कि 21 प्रोटीन अणुओं से मिलकर छोटी सब यूनिट उपिकाई बनाता है, जबकि शेष अन्य 2 राइबोसोमल आरएनए 23 व 5S जटिल सब प्रोटीन्स मॉलिक्यूल से मिलकर
बड़ी सब यूनिट बनाते हैं। आरएनए का संश्लेषण एक जेनेटिकली नियंत्रण कंट्रोल में होता है। राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण केंद्रीकृत जीन्सों के द्वारा किया जाता है। राइबोसोम में स्वयं पुनरावृत्ति का गुण नहीं पाया जाता। अब हम बताते हैं आपको फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स वे स्थल होते हैं जहाँ प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले विभिन्न घटक टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमिनो अम्ल लाए जाते हैं तथा एमिनो अम्ल एक निश्चित अनुक्रम में श्रृंखला के रूप में संयोजित होकर पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं और इनको हम सेल की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स एक गुफा टनल को घेरती है जहाँ पर मैसेंजर आरएनए सुरक्षित रखा जाता है तथा मैसेंजर आरएनए कोडॉन के अनुवादन के दोनों स्थल P व A पर उपस्थित होते हैं। 16S राइबोसोमल आरएनए व 18S राइबोसोमल आरएनए का जो 3 एंड है वो मैसेंजर आरएनए का अटैच होने हेतु होता है तथा 5S राइबोसोमल आरएनए टीआरएनए हेतु स्थल उपलब्ध कराता है। राइबोसोम्स में प्रोटीन संश्लेषण के विभिन्न एंजाइम व फैक्टर पाए जाते हैं, कारक पाए जाते हैं, जैसे कि इनिशिएशन कारक और एंजाइमों में पेप्टिडाइल ट्रांसफरेजेस। ये प्रोटीन फैक्ट्री का कार्य करते हैं राइबोसोम्स, जहाँ पर एमिनो अम्ल एक निश्चित अनुक्रम में जोड़े जाते हैं। जो एमिनो अम्लों का जो अनुक्रम होता है वो मैसेंजर आरएनए पर स्थित कोड के अनुरूप होता है। नवनिर्मित पॉलीपेप्टाइड साइटोप्लाज्मिक एंजाइम से सुरक्षित रखा जाता है जो कैविटी से गुजरता है। मुक्त राइबोसोम सेल के भीतर उपयोगी प्रोटीन्स व एंजाइम का संश्लेषण करते हैं और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से अटैच राइबोसोम्स स्रावी लाइसोसोमल व कला प्रोटीन्स का संश्लेषण करते हैं। यहाँ पर एक विशिष्ट प्रोटीन जो कि चैपरॉन कहलाती है, जो कि ये नए संश्लेषणशील पॉलीपेप्टाइड को सही रूप में बलन या फोल्डिंग होने में हेल्प करती है। राइबोसोम से कुछ और रिलेटेड बातें हम आपको बताते हैं, जिसमें कि राइबोसोम को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। स्वतंत्र राइबोसोम की तुलना में जो संलग्न राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण तीव्र गति से होता है। श्रावण हेतु प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में संलग्न राइबोसोम की संख्या अधिक होती है। अंत्यकोशिकीय संग्रहण करने वाली सेल्स में स्वतंत्र राइबोसोम की संख्या अधिक होती है। राइबोसोम में यूनिट मेम्ब्रेन्स का आवरण नहीं पाया जाता। राइबोसोम्स की सब यूनिट्स के संयोजन व वियोजन हेतु मैग्नीशियम आयंस की सांद्रता रेस्पॉन्सिबल होती है। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान मैसेंजर आरएनए छोटी सब यूनिट्स के साथ जुड़ता है। राइबोसोम जातीय विशिष्ट नहीं होते। राइबोसोम आरएनपी द्वारा निर्मित होते हैं और राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री या व कोशिका का इंजन भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम सबसे छोटे कोशिकांग होते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में स्टडी कराएंगे और